नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। जो काफ़ी बच्चे इन क्वेश्चनों को लेकर, इस टॉपिक को लेकर घबरा जाते हैं और इन सबसे आसान टॉपिक होता है। बस केवल इसको अच्छे से कुछ चीज़ में इसमें नोटिस करना होता है। देखते हैं, बिना समय गंवाए हम टॉपिक पे आते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोण त्रिकोण का मतलब होता है बच्चों तीन कोण मिति का मतलब मापना। तीन कोणों का मापना ही मेरा कहलाता है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में कुछ मेरे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बच्चों इन सब कुछ नहीं घबराना, मान लो एक प्रकार से एक संख्या है, एक कोट थीटा। बस इन्हीं 6 अनुपातों का ही त्रिकोणमिति में पूरा खेल है। इन्हीं 6 अनुपातों से ही सारे सूत्र बनना है। इन्हीं 6 अनुपातों से ही हम लोग को हर चीज ज्ञात करना है। देखिए, पहला अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे बेसिक तरीके से दोस्तों बता रहे हैं। फिर इसके बाद ये कुछ सूत्र है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सूत्र हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सूत्र हैं दोस्तों। अब वो बेसिक सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों, बेसिक फार्मूला जो है मेरा दोस्तों, इससे रिलेटेड जो बेसिक फार्मूले हैं मेरे, इससे रिलेटेड जो दोस्तों मेरा बेसिक फार्मूले हैं वो जैसे मेरे कौन से हैं? जैसे साइन थीटा बराबर, पहला होता है दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे साइन थीटा को हम बनाएंगे तो साइन थीटा बराबर अगर होता है दोस्तों मेरा पहला, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। फिर दूसरा दोस्तों मेरा आता है सेक कॉस थीटा, नीचे लो कॉस थीटा, नीचे से लेते चलेंगे दोस्तों। तो दूसरा मेरा जो आता है वो मेरा होगा दोस्तों पहला, दूसरा जो मेरा होगा वो होगा मेरा बेटा कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या है उसके बाद क्या? सेक थीटा। नीचे से लेकर आसान सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका, नीचे से कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। फिर तीसरा जो मेरा दोस्तों है वो है मेरा टेन थीटा। अब सेक के बाद क्या था? कॉट। तो टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है, सबसे आसान तरीका दोस्तों, टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो मेरा होता है 1 कोट थीटा। क्या होता है दोस्तों? 1 कोट थीटा। अब टेन थीटा के सूत्र 2 होते हैं दोस्तों। एक होता है मेरा, क्योंकि ये बीच में, तो एक होता है एक होता है 1 कोट थीटा, और इसका दूसरा सूत्र होता है दोस्तों मेरा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है दोस्तों? इसके 2 सूत्र होते हैं टैन थीटा के, 1 कोट कॉमा साइन अपॉन कोस। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चौथा जो मेरा फार्मूला है वो देखिए क्या है? चौथा है मेरा कोट थीटा। अब इसी तरह का चलते रहेंगे, ये इसके में ये आया, अब इसके में ये इसमें ये आया, टेन थीटा में क्या है? ये आया। अब कोट थीटा में टैन आएगा, कोट थीटा में क्या आएगा दोस्तों? टैन आएगा। तो हम लिखेंगे कोट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। इसी तरह चलते रहना नीचे से ऊपर की तरफ टैन थीटा। इसके भी 2 सूत्र होते हैं, होता है दूसरा होता है कोस थीटा अपॉन होता है दोस्तों मेरा साइन थीटा। अब दोस्तों अभी ये जो थीटा आ रहा है, ये थीटा क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे। अब कोट थीटा के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? सेक थीटा आ रहा है। पांचवा जो मेरा है वो है सेक थीटा। क्या है दोस्तों? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर, नोट करते चलिए, सेक थीटा बराबर जो दोस्तों होता है पांचवा, तो डिस्टेंस लिखते, सेक थीटा बराबर जो दोस्तों मेरा पांचवा होता है वो होता है सेक थीटा। अब सेक थीटा हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे टैन थीटा, टेन थीटा के बाद क्या था? कोस थीटा। तो सेक थीटा बराबर दोस्तों होता है 1 कोस थीटा। क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। और जो मेरा छठा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात वो है कोसेक थीटा बराबर। क्या दोस्तों? वो है कोसेक
थीटा बराबर दोस्तों वो है मेरा कोसेक थीटा बराबर। अब देखिए कोसेक की बात आई तो हमारी कोस की बात क्या है, साइन है, तो 1 साइन थीटा। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से समझिए कि उल्टा करना है, साइन नीचे से कर लेना है। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। कोस थीटा बराबर मेरा होता है दोस्तों, देखो इसके बाद क्या हुआ, हाँ यहाँ पर दोस्तों कोस थीटा बराबर होता है 1 थीटा, नीचे लेना है, और मेरा टेन थीटा बराबर होता है 1 थीटा। टेन थीटा बराबर 1 थीटा। कोस और कॉस टेन थीटा के दो सूत्र होते हैं दोस्तों, एक साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर उसके बाद क्या मैं उसको लेना है, उसके बाद कोस थीटा लेना है, तो कोस थीटा बराबर होता है अब टाइम लेना है 1/tan थीटा, फिर इसके लिए होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर दोस्तों देखिए मेरा 5वें नंबर पे सेक थीटा है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए ना, सेक थीटा ये हो गया, इसमें अब सेक थीटा बराबर जो मेरा होता है वो कॉस होता है 1/cos थीटा, और जो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। बस नीचे से आपको लेना। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मेन फलन होते हैं, फिर इनके कुछ फार्मूले होते हैं। अब ये थीटा क्या होता है दोस्तों, एकदम बेसिक तरीके से आज बताएंगे त्रिकोणमिति पर। ये थीटा को एक अनुपात है, कोई मान है थीटा। अब थीटा की जगह पे हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। थीटा की जगह पे हम कोई कोण भी लग सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 60 अंश भी लिख सकते हैं। ये थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसकी जगह पे हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, साथ साथ नोट करते चलिए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, कोई त्रिभुज दिया है, उनके फलन कैसे याद करना है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा एक कोण दिया, एक मेरा एक यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। अब दोस्तों जानते हो किसी एक पड़ी रेखा पे एक कोई खड़ी रेखा है, तो वहां 90 अंश का कोण का निर्माण होता है। तो ये 90 अंश है, और ये कर्ण है, ये आधार है, लंब है। नीचे को कर्ण आधार कहते हैं, और जिसपे खड़ा होता है लंब होती है, और ये वाली भुजा जो तिरछी होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा जो कहलाती है वो कर्ण होती है। कर्ण जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज का कुछ बेसिक होता है, इसका भी कुछ बेसिक तरीका होता है। जैसे मेरा पहला होता है साइन थीटा, क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। और दूसरा अब देखिए यहाँ पे एक होता है लल बटे कक्का, बहुत अच्छे से सुने होंगे, लल बटे कक्का। अब इस लल बटे कक्का से ही दोस्तों हम निकालेंगे कि किसके माने क्या सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए बहुत आसानी तरीके से आपको बताते हैं लल बटे कक्का का कैसे यूज करना है, लाल बटे कक्का का यूज कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों लाल बटे कक्का, पहला मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हमने बताया था साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर देखो पहले एल का मतलब, ये जो एल है ध्यान दे लो, एल मेरा होता है लंब, क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। और जो आ होता है ये होता है आधार, और दोस्तों जो ये फिर एल जो होता है ये क्या होता है, लंब होता है। इधर जो ये के होता है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण होता है। ये भी तुम्हारा क्या होता है, ये भी तुम्हारा दोस्तों क्या होता है, कर्ण होता है। और ये भी, और ये तुम्हारा क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। आसानी से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब इस सूत्र से हम निकालेंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। जैसे साइन थीटा बराबर, पहला देखिए क्या होता है, इधर से गिरेंगे साइन थीटा बराबर, ये एल है तो लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इसमें लंब क्या है, ये लंब है, और लंब बटे कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर जो मेरे दोस्तों आता है वो आता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, सबसे आसान तरीका। अब साइन थीटा बराबर देखो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, ये बीसी मेरी लंब है और एसी मेरी कर्ण है। अब इनको गिनती में लिख लो। अब लंब क्या है, दूसरा तरीका भी लिख सकते हो, देखो लंब क्या है दोस्तों, तो लंब है मेरी बीसी, क्या बेटा, बीसी, और बटे कर्ण क्या है मेरी एसी, कर्ण क्या है एसी। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, हम वो कोण के मान बताने के लिए दोस्तों आपको बता रहे। दूसरा देखिए दोस्तों मेरा क्या है, तो दूसरा जो दोस्तों मेरा है वो दूसरा है जो है आधार बटे कर्ण। क्या दोस्तों, आधार बटे कर्ण यानी कोस थीटा। दूसरा क्या है, कोस थीटा आता है, दूसरे नंबर पे कोस थीटा होता है, बार बार होता है। तो कोस थीटा बराबर जो दोस्तों होता है वह होता है, देखिए बीच में क्या, अब ये हो गया, अब ये लेंगे,
तो ये क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। तो आधार देखिए क्या है मेरा, ए बी, यानी आधार। पहले हम लिख लेंगे आधार, क्या दोस्तों लिख लेंगे आधार, बहुत आसानी से समझिए। और नीचे क्या है मेरा दोस्तों, कर्ण। आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी, यानी ये कर्ण है मेरा, आधार बटे कर्ण। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आधार क्या दिया हुआ है, ए बी, ये भुजा, ए बी भुजा आधार है मेरी, ए बी बटे मेरा कर्ण क्या दिया हुआ है, AC, फिर से AC आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसी तरह इसका भी हम यूज बताएंगे कैसे यूज करना है। फिर देखिए दूसरा दोस्तों मेरा जो तीसरा आता है अनुपात, उनको क्या होगा ना, साइन थीटा कोस थीटा। अब आएगा दोस्तों टैन थीटा। क्या आता है दोस्तों, टैन थीटा। टैन थीटा देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर दोस्तों होता है मेरा, देखिए तीसरे नंबर पे क्या आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया तुम्हारा जो है लल बट्टे आधार, लाल एल लंब, एल का मतलब होता है लंब बट्टे आधार। अब देखिए दोस्तों लंब क्या है, बीसी क्या है, लंब है, तो फिर बीसी यानी ये लंब है, तो पहले हम लंब लिख लेंगे, लंब। अब बट्टे ए का मतलब आधार, आधार लिख लेंगे, लंब बट्टे आधार। दोस्तों क्या होगा, लंब बट्टे आधार। और लंब मेरी क्या है, बीसी, क्या है दोस्तों, बीसी, और आधार मेरी क्या है, ए बी है। देखिए सब में अलग अलग चेंज होगा, यहाँ पे लंब बीसी तो एसी तुम्हारा कर्ण होगा, लेकिन यहाँ आधार क्या है भी, तो वो सब अलग अलग दे दोस्तों। अब ये तीन इस तरह बनते, तीन इस तरह बनते। अब मुझे तीन प्राप्त हो गए। अब तुम सोच रहे हो दोस्तों अब इसके तीन कैसे निकालें, क्योंकि 6 फलन होते हैं। देखिए दोस्तों तीन कैसे निकाला, इसी को पलट दो, इसी को क्या करना है, तुमको पलट देना है दोस्तों। कैसे, अब क्या करना है, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, यानी के ए ऊपर कर दो, और आप जो है एल ए एल नीचे कर दो। यहां तक समझ में आया, इसको ऊपर कर देना है और इसको नीचे कर देना, सॉरी इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना। अब समझ रहे हो कि का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ए का मतलब लंब। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको इधर से नहीं गिनना, इधर से गिनोगे तो गलत हो जाएगा। आपको किधर से गिनना है, आपको बेटा इधर से गिनना है, समझो समझो बेटा, आपको इधर से गिनना है। तो इधर से देखो क्या लेना, ऊपरी से, तो देखिए नीचे से नहीं लेना, ऊपर से लिखना है। तो अब देखो टेन थीटा के बाद क्या आता है, टेन थीटा के बाद मेरा दोस्तों जो चौथा आता है वो आता है कोट थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा। अब जो मेरा कोट थीटा होता है, वो जो मेरा कोट थीटे का मान होता है वो दोस्तों देखिए कोट थीटा जो आधार बटे लंब, जो मेरा कोट थीटा होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार बटे लंब, आधार ए का मतलब आधार, आधार लिखेंगे आधार, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और एल का मतलब लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए मेरा आधार कितना है, ए बी है, ए और बी आधार है तो ए बी लिख लेंगे। और लंब कितना है मेरा, बीसी लंब है, तो हम दोस्तों बीसी लंब लिख लेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब कोट थीटा की बात आता है मेरा, कोट थीटा की बात आता है मेरा कोसेक सेक थीटा। क्या था दोस्तों, पांचवें नंबर पे आता है सेक थीटा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब सेक थीटा बराबर देखिए क्या होता है, अब ये बीच वाला लेंगे, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे, क्या होता है दोस्तों, कर्ण। क्या मतलब कर्ण होता है, ए मतलब आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार। अब देखिए दोस्तों कर्ण जो मेरा इसमें क्या है, ए सी, तो लिख लेंगे ए सी, और आधार मेरा क्या है, ए बी है, तो हम लिख लेंगे ए बी। देखिए सब भुजा ऐसे ज्ञात की जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जो छठा पांचवें के बाद छठा आता है वो मेरा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक ही होता है लंब बटे आधार। तो कोसेक थीटा बराबर जो मेरा होता है लंब, क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लंब क्या है, लंब मेरा है बीसी, तो फिर लिख लेंगे लंब बीसी, और आधार लिख लेंगे हम ए बी। देखिए इसमें सब अलग आया है, कोई भी ऐसा मान नहीं है जो सेम सेम आया हो। देखिए यहाँ पे बेसी है तो यहाँ पे ए बी है, ठीक है, कोई भी ऐसा 6 फलन निकल आए। अब इन 6 सूत्रों से हम इन कोणों की आसानी से भुजा निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ नोट करते चलिए। अब हम बताते हैं आगे इन भुजाओं को कैसे हम निकालेंगे। इसमें से कोई 2 भुजा दी होंगी, उनका मान रख के इस सूत्रों का यूज करना है। देखिए दोस्तों अब इनसे संबंधित कुछ सवाल कराते, क्वेश्चंस कराते हैं आपको।
अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके क्वेश्चंस करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या होती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए कुछ चीजें ध्यान दे दीजिए। देखिए इनमें आप समझ नहीं पाते हो किस कोण के लिए कौन सा लंब होता है। मान लो अगर कोण बी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मान लो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोण बी के लिए, क्या बात कर रहे हैं बेटा, कोण। अब ये सिंबल जो होता है ये कोण का होता है, ध्यान रखना ये सिंबल कोण का होता है। अब कोण बी की अगर बात की जाए तो कोण बी के लिए, कोण बी के लिए जो मेरा आधार होगा, कोण बी के लिए जो मेरा आधार होगा, कोण बी के लिए आधार, जो कोण बी के लिए आधार होगा वो सबको पता है, कोण बी के लिए ये वाला आधार होता है, ए बी आधार होगा। क्या होगा दोस्तों, ए बी आधार होगा। और कोण बी के लिए इस कोण की बात किया जा रहा है, कोण बी के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए, कोण बी के लिए जो मेरा लंब होगा, कोण बी के लिए जो लंब होगा, लंब क्या होगा दोस्तों, जो कोण बी के लिए लंब होगा वो मेरा होगा, लंब होगा वो मेरा होगा BC। क्या होगा, BC। ये तो सब समझ रहे हैं। लेकिन अब कोण ए और कोण सी के लिए क्या लंब और क्या आधार होगा दोस्तों, ध्यान रखना जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ध्यान रखना जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। और कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है। देखिए कोण किसकी बात की जा रही है, कोण ए की बात की जाएगी तो कोण ए के लिए जो लंब होगी वो BC होगी, और जो कोण ए के लिए आधार होगी वो AC होगी। और कोण सी के लिए अगर कोई बात की जाए, कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए जो लंब होगी वो तुम्हारी AB होगी, और आधार जो होगी वो तुम्हारी BC होगी। जो आधार होगी कोण सी के लिए वो तुम्हारी दोस्तों क्या होगी, BC होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा आसानी से, थोड़ा नोटिस कीजिए, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं दोस्तों। अब कोण ए की बात आए, अब कोण ए के लिए, किसके लिए दोस्तों, कोण ए के लिए जो लंब होगा, कोण ए के लिए जो लंब होगा। अब ये कोण ए की बात की जा रही है, इस वाले कोण की, तो कोण ए की जब बात की जाएगी तो इसके सामने क्या है, BC। तो BC क्या हो जाएगी, कोण ए के लिए BC क्या हो जाएगी बेटा तुम्हारी, कोण ए के लिए BC लंब हो जाएगी। और कोण ए के लिए जो आधार होगा, कोण ए के लिए जो आधार होगा, कोण ए के लिए जो आधार होगा दोस्तों, आधार होगा वो मेरा जो है होगा, कोण ए के लिए जो आधार होगा AB होगा। क्या होगा दोस्तों, AB होगा। ध्यान रखना कोण ए के लिए जो आधार होगा वो AB होगा, और कोण ए के लिए जो लंब होगा वो BC होगा। कोण ए के लिए जो लंब होगा वो BC होगा। आसानी से आप ये चीज समझ रहे होंगे। अब देखिए आगे क्या है, हम इन कोणों की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए जो कोण C की बात की जाएगी तो कोण C के सामने कौन सी भुजा है, AB। तो कोण C के लिए AB क्या होगी, लंब होगी, जिसके सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो कोण C के लिए जो लंब होगी, लिखेंगे कोण C के लिए लंब। तो कोण C के लिए दोस्तों जो लंब होगी, कोण C के लिए जो लंब होगी वो होगी AB। क्या होगी, AB। और कोण C के लिए दोस्तों, कोण C के लिए दोस्तों, कोण C के लिए जो आधार होगा मेरा क्या होगा, आधार। तो कोण C की बात की जा रही है तो कोण C के लिए आधार मेरा BC होगा। कोण C के लिए मेरा जो आधार होगा वो BC होगा। दोस्तों आसानी से, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती कर देते हैं कि किस कोण के लिए क्या होगा। अब आते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। पाइथागोरस जो होती है केवल समकोण, इसको एक जगह लिख लो, केवल पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण, केवल समकोण, सॉरी दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण, केवल समकोण त्रिभुज, केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती
है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों, ये केवल समकोण त्रिभुज के लागू होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, अब कर्ण या आधार में कोई भी आगे पीछे कर सकते हो दोस्तों। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, और पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसी सूत्र से हम आधार भी ज्ञात कर सकते हैं, लंब भी ज्ञात करते हैं और कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग दूरी बटे चाल वाला दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र होता है, उससे हम दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, चाल भी ज्ञात कर सकते हैं और समय भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से हम कर्ण आधार और लंब ज्ञात कर सकते हैं। तीनों सूत्र कैसे निकालेंगे इसी से ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला यही मेरा हो गया। अब इससे हम दो सूत्र और कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो क्या करेंगे, जब दूसरा आधार निकालना होता है, क्या करेंगे दोस्तों? जब आधार निकालना होता है तो कर्ण भुजा से, देखो जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण निकालने के लिए दोनों भुजा जोड़े हैं इसमें, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अगर हम आधार निकालें या लंब निकालें उसको हम कर्ण में से घटाएंगे। मान लो ये दूसरी मेरा जो सूत्र होगा पाइथागोरस प्रमेय का, यानी अगर हमको आधार निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? आधार निकालना है, तो इधर ले आएंगे इक्वल में, इधर लाएंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या लाएंगे दोस्तों? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या कर देंगे? बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे देखिए तीसरा हमको फार्मूला इससे कैसे बनाना है। देखिए जो मेरा तीसरा फार्मूला है, मान लो लंब निकालना होगा, तो हम लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब की बार क्या करना है? कर्ण में से क्या निकालना है? कर्ण में से हमको आधार घटा देना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिससे हम तीनों भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण के निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार स्क्वायर निकालने के लिए आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब हम कर्ण निकालेंगे दोनों को जोड़ेंगे, बाकी इन दोनों को जब निकालेंगे आधार और लंब, तो इन दोनों में से इसको कर्ण में से इन दोनों को घटा देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको साथ साथ नोट करते चलिए। अब हम दोस्तों आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रमेय की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, कि इन सूत्रों का इतना बताया, अब इनका क्वेश्चन कैसे आने वाला है। अब दोस्तों इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस, अब जो ये फार्मूले लिखाए हैं इन्हीं टॉपिक से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन लाए हैं। अब क्वेश्चन अच्छे से समझिए तब पता चलेगा ये जो इतना सब लिखाया गया झमेला है ये किस लिए लिखाया गया है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न पहला कह रहा है, ये होता है त्रिभुज का सिंबल, कह रहा है कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी जो बी है कोण वो क्या है? समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे जैसे अभी बनाए थे, तो एक त्रिभुज हो गया मेरा। अब कह रहा है कोण बी समकोण है, तो ये क्या है? ये तुमको समकोण यही तो होता है भाई, जो एक रेखा पड़ी होती है उसके ऊपर जो दूसरी रेखा खड़ी होती है, तो उसके बीच जो कोण बनता है वो क्या बनता है? समकोण बनता है। जैसे ये कोई रेखा पड़ी है, इसके ऊपर ये जो खड़ी है, तो ये जो एंगल बनेगा ये समकोण बनेगा। मान लो ये यहाँ खड़ी हो गई, तो एक ये भी ये समकोण बनेगा, एक ये समकोण बनेगा, यानी एक खड़ी और एक पड़ी के ऊपर कोई एक रेखा खड़ी होती है, तो क्या बनता है? समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, तो हम इसको बी समकोण कर देंगे, इसको ए कर देंगे, उसको सी कर देंगे दोस्तों। तो ए बी सी को एक पूरा त्रिभुज हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, जिसमें जिस कोण की बात की जाएगी वो कोण बीच में रहेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण क्या है? समकोण है, हमने मान लिया समकोण यानी नब्बेंश का है। समकोण क्या होता है? नब्बेंश का होता है। अब कह रहा है जिसकी ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी आधार है, आधार ए बी क्या आधार है,
आधार कितनी मुझको दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या बेटा 24 सेंटीमीटर। ये आधार है, सबको पता है, इसको बेस कहते हैं। क्या ये हो गया आधार और ये हो गया लंब और ये हो गया दोस्तों कर्ण। ध्यान रखना। अब आधार कितनी दी कह रहा ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। दूसरा कह रहा है बीसी, बीसी क्या 7 सेंटीमीटर, यानी जो लंब मेरी बीसी ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों 7 सेंटीमीटर दिया है तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यानी साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मान ज्ञात करना है। कैसे? अब मान लो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने तुमको बताया था, फिर से वही लिख लो लाल बट्टा कक्का। क्या लिख लोगे दोस्तों? लाल बट्टा कक्का, ये होता है तुम्हारा सूत्र। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब हमको साइन ए का बताया गया है तो साइन ये ए होगा, साइन ए के लिए ये लंब होगा, एक कर्ण होगा, लेकिन लंब तो हमको पता है, कर्ण नहीं पता है। तो अब कर्ण पता करने के लिए, क्योंकि हमको इन सूत्र का प्रयोग करने के लिए तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा, तो ये लंब, ये आधार हुई, ये लंब हुई, ये कर्ण हुई। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस क्या लिखेंगे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है फिर बताते दोस्तों। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए इसमें 3 सूत्र हमने बताया था। अब 3 एक और पहला कौन सा बताया था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दूसरा बताया था लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर होता था दोस्तों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर होता था मेरा दोस्तों कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन हमको क्या निकालना है? इसमें कर्ण निकालना है, तो मेरा पहला ही वाला सूत्र लग रहा है। तो अब कर्ण देखो हमको पता नहीं है तो हम कर्ण की जगह कर्ण लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। और आधार हमको देखिए पता है, आधार यानी ए बी आधार है। आधार कितना दिया मेरा? आधार दिया 24 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह पे लिख दो 24। अब स्क्वायर चढ़ा तो प्लस लंब देखो, लंब मेरा कितना दिया? बीसी मेरा लंब है। लंब कितना दिया हुआ है दोस्तों? लंब दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख लो। कितना लिख लो दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर चढ़ा दो। आप देखो कर्ण पता नहीं तो कर्ण को ऐसे उतार के रहो, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो 24 का अगर हम दोस्तों वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? अगर हम 24 का अगर हम 24 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब जान लो दोस्तों क्या होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 24 का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 24 गुणे 24। अगर 24 का क्यूब होता, 24 का क्यूब होता, 3 घात चढ़े होता 24 गुणे 24 3 बार लेते। अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होगा? हम लोग दोस्तों 24 में 24 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16 के 6 हाथ हिलाया 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, और फिर दोस्तों गुणा लगाएंगे। 2 चौको 8 गुणा करना सबको आती ही होगी, और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तब जाएगा तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा और 8 16 17 के 7 आ जाएगा, हाथ हिलाया 1, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, यानी 576। यानी जो मेरा आधार निकला वो कितना निकला? आधार का जो वर्ग निकला वो मेरा जो मैंने स्क्वायर किया वो निकला 576 दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक मेरा स्क्वायर था तब तक इसको हम लगाएं। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, 576 प्लस 7 सता 49 यानी 7 का स्क्वायर होगा। 7 के स्क्वायर का मतलब होगा 7 गुणे 7। क्या होगा? 7 गुणे 7, यानी 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 सता 49, यानी 7 7 जा 49 होगा। अब देखिए दोस्तों कर्ण क्या दोस्तों? कर्ण स्क्वायर बराबर अब देखो इसको और इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, यानी 5 देखो प्लस है ना, दोनों के बीच प्लस है, जोड़ लेंगे 576 और
में जोड़ेंगे 49, कितना जोड़ेंगे 49 प्लस कर लेंगे, 49 प्लस कर लेंगे। और तो 9 छा 15 होता है, कितना होता है दोस्तों 9 छा 15 के 5 हाथ हिलावा 1। अब 7 और 4 11 होता है, 11 1 12 हाथ हिलावा 1। अब देखिए ये प्लस का निशान है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये आ जाएगा दोस्तों मेरा 625। अब 625, अब इधर देखिए कर्ण के ऊपर स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर स्क्वायर को हम इक्वल में उधर रहते हैं तो रूट बन जाता है। तो कर्ण, तो मेरा कर्ण बराबर जो हो जाएगा 625 का रूट। अब 625 किसका इसका रूट होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 625 का एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए 625 का इधर एलसीएम निकाल के दिखा रहे हैं। 625 का सॉरी एलसीएम निकालेंगे। अब 625 का देखो 625, 625 का निकाल लो। देखो 5 1 कम 5, 1 गया उधर, तो 1 गया उधर 12 हो गया, तो 2 पंचे 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 1 2 बचा उधर गया 25। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा उधर गया, हो गया 25, 25, फिर 5 चाहम 25, फिर 5 1 कम 5 2, 5 1 कम 5। आशा करता हूँ यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो मेरा 625, ये जो मेरा 625 का वर्गमूल निकल के आया है, तो वो दोस्तों देखिए कितना निकल के आया। अब इनमें जिनका जिनका जोड़ा बनता है वो ले लेंगे। देखिए 5 5 का जोड़ा बनता है, यानी 5 एक इसका ले लेंगे और इसी जोड़े में से एक 5 ले लेंगे। तो जो 25 कितना निकल के आया 25। 625 का जो मेरा वर्गमूल निकल के आया है वो दोस्तों कितना, इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल कितना निकल गया 25 निकालेंगे। वर्गमूल जानते हो 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। तो अब देखो दोस्तों कर्ण बराबर जो मेरा निकल के आया है वो कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो कर्ण दोस्तों मेरा निकल के आया है, ये मेरा निकल के आया है 25, यानी 25 सेंटीमीटर। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये जो कर्ण मेरा निकल के आया है वो निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारा कर्ण पता चल गया है। अब हम इन तीनों का मान, अभी इन सूत्रों इन सवालों का मान फटाफट निकालते चले जाएंगे और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए पहला दिया हुआ मेरा साइन, क्या दिया बेटा, पहला दिया है साइन ए इंटू कॉस ए, क्या दिया साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखो साइन ए बराबर साइन ए बराबर, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब ए की बात की गई है, अभी हम इसके पहले बताएंगे बी की नहीं बात की गई है। बी के लिए तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, लेकिन साइन ए की बात की गई तो ए के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो साइन ए की बात की गई तो ए के लिए 7 होगा, मेरा क्या होगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है मेरा दोस्तों लंब बटे कर्ण। कितना होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर, अब कोण ए की बात की गई है तो कोण ए के लिए ये लंब होगी, यानी बीसी हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा बीसी बच्चे। और आधार कर्ण क्या होगी, कर्ण ये होगी, यानी एसी कितना होगा दोस्तों एसी होगा। तो साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, अब बीसी का मान जितना है बीसी का लिख दो। तो बीसी का मान कितना हो गया दोस्तों, मेरा बीसी का मान हो गया 7 और मेरा जो 7 सेंटीमीटर, और जो मेरा एसी का मान हो गया, एसी का मान कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। कितना हुआ दोस्तों 25, ये मेरा इसका मान निकल आया। अब दूसरे का मान निकालना है, देखिए cos ए का मान इसी के नीचे चाहे निकाल दो दोस्तों, या इधर ही निकाल दो, cos ए की मान निकालना है। अब cos, अब यहाँ पे दोस्तों बात की गई है cos ए की, समझ में आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों cos ए, अभी हमने ये वाला निकाला, अब cos ए की बात मान कैसे निकालें cos ए। अब cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है यही तो cos होता है, बताया था हमने। आधार के ये लंब होता है, cos होता है, ये tan होता है, फिर उल्टा करोगे नीचे से ऊपर तो cos हो जाएगा, ये tan हो, ये तुम्हारा sec हो जाएगा, ये cosec हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, यहाँ से समझ में आया दोस्तों। अब देखिए cos ए के लिए यही लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो cos ए के लिए आधार क्या है वो मेरा 24 से कितना होता है 24, और cos ए के लिए कर्ण क्या है मेरा 25, कितना है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब इसका जो मान निकल के आया है, इसका जो है जो निकल के आया है मेरा साइन ए कॉस
ए सॉरी साइन ए, हाँ साइन ए और कॉस ए का जो मान निकल के आया है वो मेरा दोस्तों क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है तुम्हारा 7, कितना निकल गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर और कोमा 24 बटे 25 सेंटीमीटर। ये तो मेरा इसका मान निकल के आया। अब दोस्तों इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान हम लोग देखिए ये नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसका मान हमने निकाल ही लिया है 25 का, तो इसका कोई काम नहीं है। इसको क्या कर देंगे, इसको हम इधर पे रफ कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको रफ कर दिया। अब देखिए साइन सी का मान दूसरा देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, साइन सी इंटू कोस सी का मान। अब देखिए दोनों को एक साथ निकाल दे रहे हैं। अब साइन सी का बराबर साइन सी, यानी अब इस कोण की बात की गई तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर फिर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। अब साइन सी इस वाले कोण के लिए लंब क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, और कर्ण सॉरी इसके लिए लंब ए बी हो जाएगी और आधार बी सी हो जाएगी, और कर्ण वही रहेगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो साइन सी बराबर कितना आ गया मेरा, लंब कितना मेरा, साइन सी बराबर लंब कितना, लंब मेरा है कोण सी के लिए लंब मेरा ए बी, लंब मेरा कितना है दोस्तों ए बी। जिस कोण की बात की जाए उसके वो वाली भुजा मेरी क्या होती है, लंब होती है सामने वाली, और ये तो कर्ण होती है, उसके बाद वो आधार होती है। तो ये होगी मेरी लंब हो गई ए बी, और जो मेरी कर्ण हो गई वो तो मेरी ए सी है, कितनी है दोस्तों ए सी। तो अब ए बी का मान रख दो, तो ए बी का मान मेरा कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, जो लंब है वो आ गई 24 सेंटीमीटर, और जो मेरी कर्ण है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। कितने दोस्तों आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखिए बात की जा रही कोस सी की। अब कोस सी कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कितना होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, यही तो कोस होता है, आधार बटे कर्ण। अब कोस थीटा के लिए आधार क्या होगा, कोस सी के लिए भी वही चीज होगा। अब कोस सी के लिए आधार क्या होगा, बी सी होगा, और कोस सी के लिए जो मेरा लंब होगा वो ए बी होगा। तो मेरा आधार जो कोस सी के बराबर आधार बोला, तो आधार होगा मेरे दोस्तों बी सी। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और कर्ण की बात की गई, कोस सी के बराबर जो कर्ण होगा, कोस सी का जो कर्ण होगा कितना होगा ए सी होगा। कितना होगा दोस्तों ए सी। अब देखिए बीसी का मान रख दो, बीसी का मान कितना होगा, बीसी या ए बी, बीसी का बीसी का मान कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और मेरा एसी का मान कितना हुआ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यानी इसका जो निकल के आया है साइन सी और कॉस सी का जो मान निकल के आया हो गया आया है 24 बटे 25 सेंटीमीटर, और दूसरा जो निकल के आया है वो आया है 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर और फॉलो करना ना भूले, दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। फिर हम अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।